नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं जहां काम करता था वहां मैडम के अलावा और कोई नहीं रहता था। मेरी मैडम 26 से 35 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थीं। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी 20 साल की ही है, क्योंकि खूबसूरती के कारण वह हमेशा एक जवान लड़की की तरह ही दिखती थी। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैं रूम में साफ सफाई कर रहा था। तभी मैडम बाथरूम से नहाकर बाहर आई और अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई। उस वक्त वह सिर्फ तौलिया में ही थी, लेकिन गिरने के कारण उनके हाथ से तौलिया छूट गया और वह अब वैसी हालत में थी। इससे पहले मैंने इस हालत में किसी भी लड़की को नहीं देखा था। उन्हें देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा। मेरी निगाह उनके उस अंग पर जाकर टिक गई। उसे देख मेरे तन में आग सी लग गई। फिर मैंने मैडम को अपने बाहों में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। मैडम के इस स्पर्श से मेरे पूरे बदन में करंट सा लग गया। अब वह भी बेकाबू हो रही थी। मेरा नाम आकाश है और मैं अभी 23 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूं। हम दो भाई बहन अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पिताजी की अभी 4 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को अकेली ही पाला पसा। मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसकी वजह से उनका सही इलाज नहीं हो पाया और वह चल बसे। मेरी माँ ने दूसरे के घरों में काम करके हमें किसी तरह से पाल पस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वह पढ़ा नहीं सकी। बस गांव के स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ जबरदस्ती काम करने जाती थी। मैं बार बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिले, लेकिन वह कहती कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर की हालत ही ऐसी थी कि मैं भी ज्यादा जोर नहीं दे सकता था। मैं भी रोज अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता था, लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे उतने में तो घर खर्च भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाकर काम करूंगा। फिर मैंने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। 2-3 दिन के बाद ही मैं अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए। अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला था। घर से लाए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। मैं ऐसे ही उदास होकर बाजार में बैठा हुआ था। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज लगाई। जब मैंने पलट कर देखा तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज लगा रही थी। मैं उस औरत के पास गया। वह मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूं कि तुम कई दिनों से यहां वहां घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम आकाश है और मैं गांव से इतनी दूर काम के लिए ही आया हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। वह औरत यही कोई 27 से 28 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वह देखने में एकदम कमाल की लग रही थी। तभी उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर काम दे दूंगी। मैंने कहा, जी मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वह अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उनका घर काफी अच्छा और थोड़ा बड़ा बना हुआ था। फिर वह कहने लगी कि आकाश, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे। तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम, मेरी तनख्वाह मेरी बात पर वह कहने लगी कि उसकी फिक्र तुम मत करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम, आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें,
आपने मुझ पर भरोसा किया है और मेरी इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। मैंने फिर उनसे झिझकते हुए उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रिया बताया। फिर उसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया और एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैंने अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज सुबह 9 बजे अपने काम पर जाती थीं। मैं उनके जाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर देता था। धीरे धीरे मैं उनके घर को अच्छे से संभालने लगा। मैडम मेरे काम को देखकर खुश होती। मुझे भी रिया मैडम के यहाँ काम करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी। रिया मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त वो गुजरता गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 5 महीने हो गए। वहां मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। उनमें से मैं अपने खर्च के पैसे निकालकर बाकी के पैसे घर भेज दिया करता था। मैं इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरा ध्यान देकर घर का काम कर रहा था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी तब तक वह मुझसे खूब बातें करती थीं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूं। रात के काम से आने के बाद भी वह मुझसे अपने पास बैठाकर ढेर सारी बातें किया करती थीं। मैं भी उनके इस रवैया से बहुत खुश रहता था। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी मैडम ने आवाज दी कि खाना लगा दो। मैंने फौरन से खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उनके प्लेट में डालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि आकाश, तुम भी अपना प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गए। इसी दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। फिर मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब सी नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उनके बारे में सोच रहा था कि आखिर उनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की। यह सवाल मेरे जहन में पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगी। वह इस तरह से सिसकियां ले रही थी जैसे वह रो रही हो। यह बात मुझे ज्यादा हैरान कर रही थी। मेरे कुछ समय समझ में नहीं आया क्योंकि अभी तक वह सब कुछ ठीक था, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन इतनी रात को किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उनकी निगाह बार बार मेरे ऊपर आकर टिक रही थी। उनका इस तरह से देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि इससे पहले तो वह ऐसी नहीं थी। उस वक्त तो मैं अपनी नजरें उन पर से हटाकर अपने कामों में लग गया, लेकिन वह अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी। बस वह सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं भी बाहर आंगन में पोछा मारने लगा। कुछ ही देर में वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई। तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। मैंने अभी अभी पोछा मारा था, शायद इसी की वजह से इनका पैर फिसल गया। उस वक्त वह केवल तौलिया में ही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसका गोरा बदन मुझे मदहोश कर रहा था, लेकिन वह मेरी मालकिन थी और मुसीबत में मुझे काम दी थी, इसलिए फौरन से अपनी निगाह उसके बदन पर से हटाया और दौड़कर उनको उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया तो वह कहने लगी कि मुझे कमरे तक छोड़ दो। उनके कहने अनुसार मैंने उन्हें उनके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं फौरन से बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में अभी वह थी उस हाल में वहां रुकना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। क्योंकि मैं एक जवान मर्द था और भावनाएं मेरे अंदर भी थीं, इसलिए मैंने वहां से बाहर आना ही बेहतर समझा। किसी तरह 3 दिन गुजर गया, लेकिन अब मैंने देखा कि मैडम पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब परेशान सी रहने लगी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनके ही बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी
जो वह उदास रहने लगी थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन फिर उनकी उदासी को देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी। कभी सोच रहा था कि जाकर पूछूं कि बात क्या है, लेकिन फिर मेरी नौकरी जाने का भी डर था। मुझे लगता था कि कहीं मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगी, जबकि नौकरी पाने के लिए मैं कितने ही दिनों तक भटकता भटका हूं। इसलिए अब मैं और नहीं भटकना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे यह सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियां भरी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं फिर से उसको सुनकर परेशान होने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो, मैं उससे यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुंच गया और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो वह आवाज आना बंद हो गया। लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं अपने कमरे में आकर सो गया। जब सुबह हुई तो मैं फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आज उनसे पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान रह रही हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हो गया है? मेरी बात को सुनकर वह मुझसे कहने लगी, आकाश, तुम यह सब जानकर क्या करोगे? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अपनी मैडम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैडम एक अच्छी औरत थी और उन्होंने कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया, लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज्यादा परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आया तब मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूंगा। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा न खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी मैडम के कमरे का दरवाजा खुल गया। मैंने देखा तो मैडम एक नाइटी पहनी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वह उदास होकर कहने लगी कि क्या बात है आकाश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैडम, आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं यह जानने के लिए आया हूं कि यह सुन मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई और मुझे बैठने को कहा। फिर मैंने कहा कि अब तो बताइए कि बात क्या है। मेरी मैडम मुझे बताने लगी। वह कहने लगी कि आकाश, मैं एक अनाथ हूं। जब मैं 4 साल की थी तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उसका भी अपना कोई नहीं था। इसलिए वह मुझे अपने घर में लाकर मुझे अच्छे से रखने लगे। उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि एक माता पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि वह मुझे एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दिया था। तब से मैं उन्हें ही बाबा कहने लगी। जब मैं 18 साल की हो गई, मैं देखने में काफी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं उन सबसे कतराती थी। फिर एक दिन मेरे बाबा की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे मैं बहुत रोई, क्योंकि उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास जो भी पैसे और जमीन जायदाद थी वह सब वह मेरे लिए छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। वह मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा, जिससे मैं भी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वह मुझे कभी होटल में लेकर जाता तो कभी दूर से ऐसी जगह ले जाता जहां से किसी का आना जाना नहीं होता था। वहां ले जाकर वह मेरे साथ हर दिन अपनी इच्छा को पूरा करने लगा था। मैं उसे रोकती तो वह कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं काफी घबरा गई। एक दिन मैंने उस लड़के को बुलाया और सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊंगी? यह समाज क्या कहेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया और मुझे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला गया।
और फिर मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। धीरे धीरे मेरी बात सबको पता चलने लगी, तो फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा सीधा सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरी इज्जत से खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं हर दिन रोती बिलखती रहती, लेकिन मेरी भगवा भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और अपना पेट साफ करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उस वक्त कुछ दिनों तक मैं यूं ही घर में पड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र होने लगी। लेकिन मैं अनाथ थी। मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से मैंने बाहर लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वे सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे। वह सब मेरा इस्तेमाल करते थे। जब मैंने शादी की बात चलाई तो बदचलन लड़की कहकर सबने शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली जाऊंगी और एक दिन वहां से यहां आ गई। यहां आने के बाद मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करने लगी और बाकी के समय में अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में सबसे ऊंचे पद पर काम करने लगी। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, वहां के कई लोग मेरे से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ, तो शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा सदमा लगा और मैं बीमार रहने लगी। मैं जवान हो गई थी। मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं उफान मारने लगी थीं। इसलिए मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और वह सब अपने पति के से पाना चाहती थी, जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी होना अब बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह हार्ट अटैक का पहला झटका था। इसलिए अब से आपको कोई भी परेशान करने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना है और ना ही कोई टेंशन करनी है, नहीं तो यह झटका दोबारा आ सकता है। कुछ दिन के बाद से मैंने बीती हुई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं जब अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूं और अनाथ ही रह जाऊंगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाती हूं और रोने लगती हूं। इतना सब बताते हुए मैडम की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगा कि लोग कितने स्वार्थी हैं। क्या एक अनाथ को जीने का कोई हक नहीं है? मैंने रिया मैडम से कहा कि मैडम, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैडम मुझे हैरान नजरों से देखने लगी। तभी मैंने कहा कि मैडम, आप चाहे तो आपकी जीवन में मैं खुशी दे सकता हूं, जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुकी हैं। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। लगती हो मैडम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया कि मैं उसे प्यार करता हूं और फिर अगले ही दिन मैंने उसके साथ शादी कर ली। वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, आकाश, तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, जिससे आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैंने कहा कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं औरत की भावनाओं का सम्मान करता हूं। फिर जब शादी के बाद हमारी सुहागरात थी, तो मैंने रिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि उसकी शुरुआत तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। फिर रिया ने मेरा